हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और अभी सुबह के इस टाइम पे 6:15 बज रहा है। तो बस मैं आ गई हूँ अपने बच्चों को टिफ़िन बनाने के लिए और यहाँ पे स्टार्ट हो गया आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो आज सैटरडे है और बच्चों को चाहिए टिफ़िन में मैक्रोनी। तो आकृति रात में सोने से पहले ही बोल दी थी कि कल सुबह में मुझे टिफ़िन में मैगी या मैक्रोनी देना, क्योंकि रात में ही आकृति जो कुछ भी टिफ़िन में चाहता है उसको बता देती है। नहीं तो अगर नहीं बताती जिस दिन पे, तो उस दिन सुबह मैं अपनी इच्छा से बना लेती हूँ। तो बहुत दिनों से आकृति का मन था मैक्रोनी ले जाने का टिफ़िन में, तो बस उसी की तैयारी में लग गई यहाँ पे। और हाई फ्लेम पे मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से भून लिया। मेरे पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल थी मैंने सबको ऐड किया हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक। तो नमक मेरा ख़त्म हो गया है। मैंने रात में ही सोचा था कि डब्बे में भर दूँगी, लेकिन मैं भूल गई थी। तो कोई बात नहीं, इन लोग को टिफ़िन बनाने के बाद भर लूँगी। और सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट पका लूँगी। 2 मिनट पकाने के बाद हमारी बारी आती है पैकेट वाले मसाले की। तो थोड़ा सा ही मेरे पास पैकेट वाला मसाला बचा हुआ, तो मैंने उसको ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगा अपने मैक्रोनी को। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं उसमें ऐड कर दी काला नमक, क्योंकि मेरे पास पैकेट अंदर पड़ा हुआ था रैकर में। इस वजह से मैंने उसको निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने उसकी जगह पर थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दिया। और रात में आकृति ने अपना कापी किताब नहीं निकाला हुआ था, तो सुबह में डायरी लेकर आई और बोली सैटरडे वाला मैं इसका टाइम टेबल दे के बता दूँ। तो मैंने बता दिया, तो आकृति अपना बुक निकाल लेगी और बाबू का जो है मुझे जाके निकालना पड़ेगा। हमारी सब्जियां देखिए यहाँ पे अच्छे से पक गई थी। अब पकाना के थोड़ा पका ही रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अपना मैक्रोनी को। और उसके बाद सॉसेस की बारी आती है। तो सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस और उसके बाद वाइट विनेगर। तो इन सबको मिक्स करने के बाद मैं सब्जियों को मतलब मैक्रोनी वाली जो रेसिपी है उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैंने बताया था ना कि मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ, तो उसको भी ऐड कर दी। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को 2-3 मिनट धीमा कर दूँगी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद गैस को कर देना है ऑफ करने के बाद थोड़ी देर इनको ठंडा करूँगी, क्योंकि गरम गरम मैं टिफ़िन में नहीं पैक करती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पे बाबू को लगा दी और उसके बाद आकृति को थोड़ा सा दे दी खाने के लिए। तो बाबू को जब भी मैं टिफ़िन देती हूँ सारी सब्जियों को ऐसे निकाल निकाल के देना पड़ता है। एक भी सब्जी चला जाता है तो घर आने के बाद बहुत गुस्सा होता है। और आकृति की बात रही तो आकृति अपने मन से जिसको जो भी करना था वो सब खा लेती। गासू बैग बैग कहाँ है? तो इन लोग का टिफ़िन भी बन गया और कापी किताब भी सिलेक्ट हो गया, बैग पैक हो गया। तो अब ये लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए। और आज फिर से लकी प्रज्वल दोनों लोग नहीं जा रहे हैं। तो इस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, इसलिए जब से उनके पापा एक्सपायर हुए हैं वो लोग कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है घर पर। तो इसलिए जब वो लोग नहीं जाते तो आकृति के पापा ही छोड़ने जाते हैं इन लोग को स्कूल के लिए। और आकृति स्कूल जाने से पहले लोग कुछ बातें करते हैं या फिर कुछ बताते हैं कहते हैं, लेकिन आकृति स्कूल जाने से पहले एक चीज़ बता के जाती है कि दोपहर में लंच में उसको क्या खाना है। तो ये पढ़ने से ज़्यादा खाने पीने का डिमांड बताती रहती है। रात में सोएगी तो सुबह में बताएगी, सुबह जाएगी तो दोपहर का बताएगी, दोपहर में आएगी तो रात का बताएगी। इसका यही चलता रहता है। तो देखिए भी वही बता रही है मुझे कि आज लंच में मैं मसूर की दाल और चावल बनाऊँ, क्योंकि उसको जो पसंद है जो खाना होता है वो बता देती है। और अब यहाँ पर निकल गए बच्चे स्कूल के लिए। 15 अगस्त के दिन आकृति अपने स्कूल में कर रही है पार्टिसिपेट। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई है। तो आकृति को जब भी टाइम मिलता है घर आने के बाद अपना डांस प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। तो आकृति के पापा जैसे ड्यूटी से आ गए थे तो उनका मोबाइल लेके आकृति यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी अपना डांस प्रैक्टिस करने के लिए। और बाबू जो है जब भी आकृति डांस करती है उसको डिस्टर्ब करने के लिए चला जाता है। और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैं भूल गई थी कि मैं दोपहर में सूजी भिगो के रखी हुई थी अप्पे बनाने के लिए। तो पहले मैंने गोपाल जी को बना के भोग लगा दिया, फिर मैं यहाँ पे सबके लिए बना रही हूँ। तो हमारे पास जो भी सब्जी अवेलेबल थी मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया। और जितनी सारी सब्जियाँ रहती है उतना ही टेस्टी ये बनता है। तो बस अप्पे की तैयारी मेरी यहाँ पे हो गई। मैंने अप्पे एक साइड में
जब पक गई तो दूसरी साइड में पलट दिया और फिर से मैं ढक दूंगी और कुछ देर बाद मैं हटा के अच्छे से दोनों साइड पलट पलट के इसको सेक लूँगी और सेकने के बाद निकाल दूँगी। तो बस अप्पे मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में और बनाने में भी दोनों, क्योंकि बहुत जल्दी बनने वाला है डिश है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो आप लोग भी इसको ट्राई किए होंगे, जो लोग नहीं ट्राई किए हैं तो ज़रूर ट्राई करेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट बार मैं जब बनाई तो आकृति और उनकी अम्मा को दे दी, अब दोबारा जब बनाऊँगी तो आकृति के पापा को दूँगी खाने के लिए। और उसके बाद हम लोग निकल गए मंदिर जाने के लिए। तो विधि हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मम्मी भी साथ में जा रही हैं, आकृति की अम्मा तो जाएंगी हॉस्पिटल। आकृति भी जाएगी अम्मा के साथ हॉस्पिटल विधि को देखने के लिए। बाकी मैं, बाबू और बाबू के पापा हम लोग जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी जाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन उसके पहले हम लोग जा रहे थे मंदिर। और यहाँ पर आने के बाद प्रसाद मिल रहा था, तो आकृति के पापा भी प्रसाद लेके बैठे हुए हैं और मुझे भी दिया जलाना था, लेकिन मैं पूजा कर ली हूँ और मुझे दिया जलाना तो वो भी मैं चल के जला रही हूँ थोड़ी देर में। जा दिया जलाना। तो यहाँ पर बाबू को चाहिए था बजाने के लिए ढोलक के साथ में जो मिलता है, तो मैं आके यहाँ पे दिला दी पूजा करने के बाद। लेकिन बाबू जैसे ही ले लिया, इन लोग के बीच में इतना शर्मा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे दुल्हन कोई आके बैठी हो और उसे गाना गवाने के लिए कोई बैठा दिया हो और वो पानी पानी हो जाए। तो कुछ ऐसे ही बाबू का हाल बना हुआ था उस टाइम पे। और अभी देखिए यहाँ पे हो गया है आरती का टाइम, तो यहाँ पे हो रहा है आरती और आरती के बाद हम लोग चलेंगे घर के लिए। लेकिन घर जाने से पहले हॉस्पिटल जाएंगे। तो पहले मैं बता दूँ मंदिर नहीं जाती थी, लेकिन यहाँ 2-3 महीने से मैं शनिवार और मंगलवार को डेली मंदिर जा रही हूँ। तो हम लोग मंदिर भी हो लिए, हॉस्पिटल भी हो लिए और घर पर आने के बाद थोड़ी देर आराम किए, फिर नींबू वाला चाय पिए और पीने के बाद मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे मैं सबके लिए बना रही हूँ प्याज का पराठा, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और आटा गूँथ ली, गूँथने के बाद मैं स्टार्ट कर दी प्याज का पराठा बनाना। और आकृति के पापा रास्ते में आते टाइम अपने लिए चाट पैक करवा के लाए थे, तो वो खाएँगे प्याज का पराठा और चाट। तो अजब अजब चीज़ें खाते हैं, समझ में नहीं आता है प्याज के पराठा के साथ चाट कौन खाता है, तो आकृति के पापा ही बताएंगे। तो यहाँ पर पहले मेरे बाबू के लिए सुबह की जो रोटियां बची हुई थी उनको पराठे की तरह सेक ली, क्योंकि बाबू प्याज का पराठा नहीं खाता है। तो मैंने चाट और रोटी लेकर बाबू को दे दी, फिर आकृति को दी हूँ चाट और प्याज का पराठा, क्योंकि आकृति का भी मन कर दिया कि पापा खा रहे तो मुझे भी टेस्ट करना है उसको। और आकृति की अम्मा कर रही हैं बात, आकृति की बुआ का फ़ोन आया हुआ है, तो जब तक वो बात करेंगे मैं आकृति के पापा को दे दे रही हूँ यहाँ पे डिनर। और बारी बारी से लोग भी खा लेंगे, तो फिर हमारी बारी आ जाएगी खाने के लिए।